बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 10 स्टार्ट कर रहे हैं और ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है और इसका पहला जो यूनिट है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। इस ट्रायंगल में हमें ट्रायंगल से रिलेटेड डिफरेंट रिजल्ट्स को प्रूव करना होगा और थ्योरम्स आपको की शक्ल में ये दिए हुए होंगे आपको रिजल्ट्स, और उन्हें हमने लॉजिक के ज़रिए प्रूव करना होगा। इसमें जो पहला थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने ये लिख दी है। फिर इसकी पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं कि हम इसे प्रूव कैसे कर सकेंगे। आप यहाँ देखें कि इसमें कहा गया कि इन एनी क्रॉसपॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स दी हुई हों और उनकी क्रॉसपॉन्डेंस क्या बोलते थे, एक दूसरे के साथ जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्रॉसपॉन्डेंस का नाम दे देते हैं। इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल जो है उसकी एक साइड और कोई से दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, दूसरी ट्रायंगल का भी साइड और एंगल्स के अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो, यानी एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के अगर वो कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि फिर वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। और इसका एब्रीविएशन हम फिर आगे भी इस्तेमाल करेंगे, इस थ्योरम का एब्रीविएशन यानी रेफरेंस हम इस्तेमाल कर सकेंगे अगले आने वाले प्रूफ्स में, और वो होगा ASA, यानी दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स और एक साइड। देखें अब इसके यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। दो ट्रायंगल्स आपने लेनी है, ये हमने ले ली A, B और C, और दूसरी ट्रायंगल को हम कह देते हैं ये D, E और F। ये दो ट्रायंगल्स, इन दो ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस दी गई है। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक साइड, हम कहते हैं कि ये वाली साइड, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, यानी BC साइड EF के इक्वल है, और इससे दो एंगल्स हम कहते हैं कि ये एंगल B जो है ये वाला एंगल, और यहाँ पर जो एंगल E है ये एंगल B इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल ये C पर है वो यहाँ वाले एंगल F के इक्वल है। ये बात आपको बताई हुई है कि इन दो ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस में एक साइड BC EF के क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल है, और इसी तरह से एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने ये प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस बात को पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन में आपको क्या दिया हुआ है। क्रॉसपॉन्डेंस के लिए देखें आप, ये डबल एरो को सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये ABC, और ये क्रॉसपॉन्डेंस के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉसपॉन्डेंस विद द ट्रायंगल DEF, इन दो ट्रायंगल्स में आपको क्या मालूम है, साइड BC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, BC EF के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये लिखेंगे। इसी तरह से फिर एंगल के बारे में बताया हुआ है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के, ये लिखेंगे। फिर एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के। क्लियर हो गई ये बात। हम अब देखें, हम कंस्ट्रक्शन ऐसी कर लेते हैं, हम कहते हैं
कि अगर ये साइड ए बी डी ई के इक्वल नहीं है तो हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं से। अब आप यहाँ पे एम ले लो, ये पॉइंट हमने एम लिया कि ये लेंथ और ये लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो ज़ाहिर है एक लेंथ बड़ी होगी एक छोटी होगी, सीधी सी बात है ये तो, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मिसाल तौर पे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हो सकता है ये 7 सेंटीमीटर हो, तो 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर फालतू है ना, तो आप यहाँ पे इतना पोर्शन माइनस कर दें तो बाकी ये जो रहेगा ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे किया, हमने एक पॉइंट लिया ई डी ई के ऊपर और ये पॉइंट एम इस तरह से लिया है कि एम ई ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ये आपने खुद से सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया, हम ज्वाइन कर लेते हैं इसे टू द पॉइंट एफ। तो ये कंस्ट्रक्शन में हम कर रहे हैं। तो ये बात आप यहां लिख लें। ये चलें पहले उसे लिख लेंगे, ये ऐसे लिख लें कि इफ ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी ई then we can take a point M on DE such that AB is congruent to ME। कि आपने ये पॉइंट इस तरह से सिलेक्ट किया कि ए बी जो है वो एम ई के कॉन्ग्रुएंट है, और फिर हमने क्या किया, एम को एफ से ज्वाइन किया है, ज्वाइन एम टू एफ। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। अब आप प्रूफ में देखें कि हम दो कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम जो है उसमें स्टेटमेंट्स आएंगी और दूसरे कॉलम में रीजंस। अब हम क्रॉसपोर्डेंस ले लेते हैं इन दो ट्रायंगल्स की, ए बी सी की और एम ई एफ की। तो ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं, इन द क्रॉसपोर्डेंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी विद एम ई एफ, विद द ट्रायंगल एम ई एफ। इन दो की क्रॉसपोर्डेंस में देखें आपको क्या क्या बात पता है। ए बी एम ई के इक्वल है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। ये कैसे इक्वल हुए, ये देखें क्या किया था हमने कंस्ट्रक्शन। तो रीजन में लिखेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन है, हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात सपोज की हुई है ना। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल है। मेजर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ई। ये तो गिवन है, ये तो आपको स्टेटमेंट में गिवन है ना। ये देख लें बी एंगल और ई एंगल इक्वल है, और बी सी साइड इक्वल्स टू ई सी ई एफ। बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ये बात भी गिवन में है। और तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, देखें अगर ट्रायंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड से क्या मर्द होती है, वो दोनों ट्रायंगल दोनों साइड्स मिल के जो एंगल बनाती हैं। ये देखें ये साइड और ये साइड, इन दो के दरमियान एंगल ये बन रहा है ना, ये तो ये कहलाएगा इंक्लूडेड। ये ए बी और ये बी सी
और ये उनका बनने वाला एंगल। तो टू साइड्स आर ए बी एंड बी सी एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज बी। हेयर टू साइड्स आर एम ई एंड ई एफ एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज ई। तो ये तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हम ये कहेंगे सो ट्रायंगल्स देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ। रीज़न क्या है? साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट जो है वो उसके तहत ये बता दिया कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनकी सब वैल्यूज बराबर होंगी, तो फिर क्या होगा? ए बी और एम ई इक्वल है, तो जाहिर है कि ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। यहाँ कहेंगे मेजर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल कौन सा वाला? ई एफ एम। यहां से यहां तक देखें, यहां तक का एंगल ई एफ एम। ये बात आपने बताई। क्या बताएंगे? corresponding angles, reason corresponding angles of congruent triangles। कि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी हर चीज़ बराबर हो जाएगी ना, इसलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि ये एंगल सी इस, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक है, ये ट्रायंगल है ना, तो ये वाला एंगल इस यहाँ से यहाँ तक एंगल के इक्वल। और ये क्या एंगल है? ई एफ एम। तो ई एफ एम के इक्वल हुआ। लेकिन आपको तो ये बताया, बट मेजर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा वाला एंगल? एफ एंगल। ये देखें गिवन में था ना एफ एंगल, और एफ एंगल तो बड़ा वाला एंगल है ई एफ डी। इसको आप ई एफ डी लिख लें। ये बात तो क्या है गिवन में, तो देख लें ये एंगल सी इसके इक्वल भी है, एंगल सी इसके इक्वल भी है, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर मेजर एंगल ई एफ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ई एफ डी। रीज़न क्या देंगे कि आपको ये मालूम है, ये मैथ्स की रिलेशन होता है कि इफ ए इक्वल्स टू बी एंड ए इक्वल्स टू सी देन बी इक्वल्स टू सी। कि अगर ए बी के इक्वल है, फिर ए सी के इक्वल है, तो फिर बी और सी भी इक्वल होंगे। ये मैथ्स की रीज़न थी जो हमने यहाँ बता दिया कि जब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये भी आपस में इक्वल होंगे। और जब ये एंगल बराबर हैं तो ये पॉसिबल कब है? कि जब एम और डी सेम पॉइंट हो। तो यहाँ लिखेंगे विच इज़ पॉसिबल ओनली when M and D are the same points। कि ये सेम पॉइंट्स होंगे तो ये मुमकिन है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एम ई है और ये डी ई इक्वल हो जाएंगे। सो एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ये सेम है क्योंकि एम और डी सेम है ना पॉइंट्स, इसलिए ये लेंथ भी इक्वल आ जाएगी। अब हम ले लेते हैं नाउ
in correspondence with triangle ABC with triangle DEF। अब इनकी ट्राइंगल की correspondence ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल हो गए। ये देखिए हमने क्या सपोज किया था, ए बी एम ई के इक्वल था और एम ई किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू डी ई। ये क्या रीज़न, अभी प्रूव्ड है ना, हमने ये साबित किया है। फिर मेजर एंगल, कौन सा एंगल, ये बी एंगल और ई एंगल ये भी इक्वल है। मेजर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ई, और ये क्या है, गिवन है। उसके बाद बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ये भी गिवन है। ये देख लें, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। और अब क्या हो गया, ये देखें, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल सेम आ रहे हैं ना, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। इट इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और वही क्या बात हमने इस्तेमाल की, एस पास्टुलेट, कि एस पास्टुलेट से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये लॉजिक है जो कि हमने अप्लाई की कि किस तरह से आपने इस साइड को, ए बी साइड को डी ई साइड के इक्वल प्रूव किया और फिर इन दो ट्राइंगल की, ओरिजिनल ट्राइंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस लेके एस पास्टुलेट अप्लाई कर दिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।